जैन साथियों, देखिए आपका आज बीपीएससी का री एग्जाम हुआ है पटना के कुछ सेंटरों पर। इसके चलिए हम आंसर की देख लेते हैं और आपको बताएंगे कि ये पेपर आपका पहले के एग्जाम से इजी है या उससे हार्ड है, इस पर हम चर्चा करेंगे। तो चलिए पहले आप फटाफट आंसर की मिला लीजिए और जो बीपीएससी का आगे टीआरई 4 का तैयारी कर रहे हैं वो भी इस क्लास को इसको देख लीजिए कि पेपर का क्या लेवल है। ठीक है, चलिए अब देखते हैं। आपका पहला क्वेश्चन है कि बिहार के किस जिले में विश्व प्रसिद्ध चित्रांकन मिलता है। कि आपको पता है कि मधुबनी पेंटिंग जो है वो आपका विश्व का सबसे फेमस है, तो आपका ऑप्शन नंबर ए होगा मधुबनी। आगे बढ़ते आपका क्वेश्चन सेकंड है कि संथाल आदिवासी आंदोलन कब हुआ है। ये बीपीएससी का पीवाईक्यू है। आपको बताते हैं कि बीपीएससी का क्वेश्चन बैंक हल कीजिए क्यों कहते हैं, तो आप देख लीजिए क्वेश्चन आपका बीपीएससी क्वेश्चन बैंक से ही क्वेश्चन है। तो आपका क्या होगा 1855 से 56 हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। आगे बढ़ते क्वेश्चन का थर्ड है कि वाष्पन मीथेन रिफार्मिंग तकनीक का उपयोग से प्राप्त करते हैं। इसका आपका जो ऑप्शन नंबर बी ग्रे हाइड्रोजन, ऑप्शन बी होगा ग्रे हाइड्रोजन। आगे बढ़ते आपका अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन का 4 है कि कुल जमा का अनुपात जो एक वाणिज्य बैंक को आरबीआई यानी भारतीय रिजर्व बैंक के पास रखनी चाहिए उसे कहा जाता है, उसे कहते हैं हम नगद आरक्षित अनुपात यानी CRR। आपको पहले वही बता चुके हैं CRR के बारे में जब आपका इकोनॉमिक्स का क्लास करवाए थे। ठीक है, यानी कैश रिजर्व रेशियो, ये आपको आरबीआई के पास कुछ रिजर्व के रूप में रखना होता है प्रत्येक वाणिज्य बैंक को। ठीक है, ऑप्शन सी हो जाएगा। आगे बढ़ते आपका क्वेश्चन नेक्स्ट है, क्वेश्चन आपका 5 है कि कर्क रेखा किस राज्य से होकर गुजरती है। कर्क रेखा किस राज्य से होकर गुजरती है, तो देखिए यह न तो बिहार से गुजरती है, न उड़ीसा से गुजरती है, न उत्तर प्रदेश से गुजरती है, न ही मेघालय से गुजरती है। अब बताइए बीपीएससी को एक इतना इजी क्वेश्चन भी सेट करना नहीं आता है, इसका आंसर क्या होगा, कोई नहीं होगा। यानी आप क्या करेगा, बीपीएससी इस क्वेश्चन को डिलीट कर देगा। अब देखिए इतना इजी क्वेश्चन है और उसमें भी बीपीएससी जानबूझकर ऑप्शन गलती देता है जिससे वो क्वेश्चन को डिलीट कर सके। ठीक है, तो ये क्वेश्चन डिलीट करने के लिए बीपीएससी ने ऐसा क्वेश्चन दिया है। इसका आंसर क्या होगा, कोई नहीं सही है। आगे बढ़ते आपका क्वेश्चन नेक्स्ट आपका है, क्वेश्चन आपका 6 है। क्वेश्चन आपका कि निम्न से कौन सा विषय जिसके संवैधानिक संशोधन हेतु आधे से अधिक राज्यों की व्यवस्थापिका के द्वारा अनुमोदन किया जाना अनिवार्य है, तभी यह संशोधन संभव होगा। तो पहला आपका जो है राष्ट्रपति का चुनाव, दूसरा आपका है संसद में राज्यों का प्रतिनिधित्व, और आपका तीसरा हो जाएगा 7वीं अनुसूची के किसी विषय में, चौथा आपका नहीं होगा। तो आपका हो जाएगा 1, 2 एंड 3 किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन आपका डी में है। आगे बढ़ते आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन आपका 7 है। क्वेश्चन का आपका कि 3 धातु ABC का मानक इलेक्ट्रोड विभव यानी पोटेंशियल आपका 0.5 वोल्ट -3 वोल्ट और -1.2 वोल्ट है, तो इन धातुओं के अपचयन शक्ति होगी। देखिए तो जिसका सबसे आपका माइनस में क्या है, -3 है, इस आपका यानी बी होगा सबसे पहले, उसके बाद सी होगा, फिर ए होगा। आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, BCA। आगे बढ़ते नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन आपका 8 है, 2 और 3 बजे के बीच किस समय पर घड़ी की सुई एक साथ होगी। सिंपल क्वेश्चन, इसका आंसर आपको बता दे, बाद में आपको सोल्व करवा देंगे। ठीक है, पहले आप आंसर देख लीजिए। इसका आंसर आपका ऑप्शन डी होगा, 2:10 पर। ठीक है, ऑप्शन डी होगा। अगर आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन आपका 9 है कि जिल्ला इला शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसके द्वारा किया गया था। ये किताब का बल्लवन में। ठीक है, ऑप्शन आपका सी होगा। आगे बढ़ते क्वेश्चन का नेक्स्ट है, क्वेश्चन 10 है कि 2023 में 200 अरब अमेरिकी डॉलर का बाजार पूंजीकरण का पार करने वाला पहली भारतीय कंपनी कौन सी है। ये आपका रिलायंस इंडस्ट्रीज। ये आपका क्वेश्चन पहले करवा चुके हैं करेंट अफेयर के क्लास में। ठीक है, आगे बढ़ते क्वेश्चन का नेक्स्ट है, क्वेश्चन आपका क्वेश्चन 11 है, पॉवर्टी एंड ऑन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। अब देखिए ये क्वेश्चन आपका बीपीएससी कितना बार रिपीट किया मुझे नहीं पता है। ठीक है, तो यानी ये भी आपका बीपीएससी का क्वेश्चन बैंक का ही क्वेश्चन है, क्या होगा, दादा भाई नौरोजी होगा। आप लिखते जाइए कितना क्वेश्चन आपका रिपीट किया है बीपीएससी द्वारा, ये आप लिखते जाइए कॉपी पर। ठीक है, अगला आपका क्वेश्चन है कि सिरके में खट्टा का स्वाद किसके कारण से होता है, तो आपका आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं। आपको आप बताइए सिरका में खट्टा क्यों होता है, तो आपका होता है ये एसिटिक एसिड का। ठीक है, एसिटिक एसिड के कारण से आपका सिरका खट्टे होते हैं। ठीक है, तो आपका ऑप्शन डी होगा, इनमें से कोई नहीं। आगे बढ़ते आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन आपका 13 है कि 2022 में शीतकालीन ओलंपिक का मेजबानी किस देश ने किया है। ये क्या आपका चीन ने। ठीक है, बीजिंग में हुआ था, चीन के बीजिंग में। ये भी आपका क्लास का क्वेश्चन है, ये आपको पहले करवा चुके हैं। अगला आपका क्वेश्चन क्वेश्चन 14 है कि लोकसभा के अध्यक्ष को प्राप्त है, क्या प्राप्त है, तो ऑप्शन आपका ए होगा, केवल समान मत होने की स्थिति में मतदान का अधिकार है। ठीक है, जब आपका वोटिंग सेम हो उस समय आपका लोकसभा के स्पीकर वोटिंग कर सकता है। क्वेश्चन आपका 15 है कि दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप का सबसे प्राचीन पर्वत कौन सी है, यह आपका एंडीज पर्वत। ठीक है,
ऑप्शन सी होगा। अगला आगे आपका बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपका 16 है कि 2024 में किसे भारत रत्न दिया गया है। ये दिया आपका एम.एस. स्वामीनाथन को। और भारत रत्न के बारे में पूरा डिटेल्स में हम चर्चा किए थे, आप करेंट पे मेरा क्लास देखे होंगे। तो भारत रत्न किस किस को दिया गया है 2024 में, पूरे डिटेल्स में हमने उस पर चर्चा की है। ठीक है, आपका अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन 17 है कि निम्न में से कौन राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल के रूप में कार्य करता है लेकिन महाभियोग प्रक्रिया में भाग नहीं लेता है। ये आपका है विधानसभा, राज्य की विधानसभा जो है वो आपका राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं लेकिन महाभियोग की प्रक्रिया में भाग नहीं लेते हैं। आगे बढ़ते क्वेश्चन का 18 है कि 1917 के चंपारण सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया है। महात्मा गांधी ने। देखिए ये क्वेश्चन कितना बार बीपीएससी रिपीट किया है, ये भी आपका बीपीएससी क्वेश्चन बैंक है, इसलिए कहते हैं क्वेश्चन बैंक को बनाइए। क्यों कहते हैं अब आपको समझ में आता होगा। आगे आपका क्वेश्चन 19 है कि कालियां विशिष्ट रूप से पाई जाती है। आपका ऑप्शन ए होगा, दोनों पत्तियों के आधार और शाखाओं के सिरे पर। आगे बढ़ते आपका नेक्स्ट है, क्वेश्चन आपका 20 है कि इशिहारा टेस्ट किससे संबंधित है। आपका जो ऑप्शन सी, रक्त अंधता से। ऑप्शन सी होगा, रंग अंधता, कलर ब्लाइंडनेस से होगा। आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आगे बढ़ते क्वेश्चन का नेक्स्ट है, क्वेश्चन 21 है, बिरसा मुंडा विद्रोह कहाँ हुआ था। तो रांची में हुआ था। ये भी बीपीएससी का प्रीवियस का क्वेश्चन है। क्वेश्चन 22 है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद आपातकालीन की संबंधित है। ये आपका होगा अनुच्छेद 352, राष्ट्रीय आपातकाल। आगे बढ़ते क्वेश्चन का नेक्स्ट है, क्वेश्चन नंबर 23 है कि मध्य प्रदेश की सर्वाधिक लंबी सीमा किस राज्य से लगाती है। ये आपका लगाती है उत्तर प्रदेश से। उत्तर प्रदेश से सबसे लंबी सीमा लगाती है मध्य प्रदेश। अगला क्वेश्चन का क्वेश्चन 24 है कि जीएसटी परिषद का चेयरपर्सन कौन होता है। यह होता है आपका केंद्रीय वित्त मंत्री होते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन का है कि निम्नलिखित में से कौन सा राजकोषीय नीति का उपकरण है। राजकोषीय नीति कर है। ठीक है, तो आपका जो है इसमें कर हो जाएगा, ये आपका राजकोषीय नीति का उपकरण है। ठीक है, आगे बढ़ते आपका नेक्स्ट है, क्वेश्चन का 26 है। क्वेश्चन कर रहा है तारीख ऑफ फिरोज शाही के लेखक कौन है। अब देखिए बीपीएससी पता नहीं भांग खाकर क्वेश्चन बनाया है, क्या करके बनाया है पता नहीं, इसका भी आंसर किसी नहीं है, कोई भी नहीं है। ठीक है, तारीख ऑफ फिरोज शाही किसने लिखा है। तो जियाउद्दीन बर्नी ने लिखा है। ठीक है, जियाउद्दीन बर्नी ने लिखा है तारीख ऑफ फिरोज शाही। तो आप देखिए ये जो इसका आप देखिए ऑप्शन में ही नहीं है जियाउद्दीन बर्नी। तो बीपीएससी इतना ईजी क्वेश्चन को डिलीट करने के लिए दिया है, ऑप्शन ही को सही नहीं दिया है। ठीक है, तो ये जानबूझ के बीपीएससी ऐसे करता है, या भांग खाकर हो सकता है क्वेश्चन बनाया होगा। ठीक है, तो हो सकता है मे भी इसका आंसर क्या होगा, ये क्वेश्चन आपका डिलीट हो जाएगा, इससे इनमें से कोई नहीं होगा। अभी तक आपका 2 क्वेश्चन ऐसा मिल गया जिसका आंसर इनमें से कोई नहीं है। ठीक है, यानी सॉरी आपका आंसर ही नहीं दिया है, यानी 2 क्वेश्चन आपका है जो डिलीट होगा अभी तक 26 क्वेश्चन में। 27वां क्वेश्चन है कि 2023 में विश्व आर्थिक मंच की बैठक की मेजबानी किस देश ने किया है। ये क्या आपका स्विट्जरलैंड ने। ये भी आपका अपने क्लास का है, आप करेंट अफेयर क्लास किए होंगे। हाँ, तो इसमें आपको ये क्वेश्चन करवाए हुए थे। ठीक है, आगे आपका बात है क्वेश्चन 28 है कि 1939 में जब सुभाष चंद्र बोस ने इस्तीफा दिया था तब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन बने थे। ये बने थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ऑप्शन नंबर ए होगा। आगे बढ़ते क्वेश्चन का 29 है कि एक संधारित्र का प्रतिघात होता है। इसका आपका जगह ऑप्शन नंबर सी, आवृत्ति के व्युत्क्रमणपाती। ठीक है, आगे बढ़ते क्वेश्चन का नेक्स्ट है, क्वेश्चन 30 है कि 2023 में COP28 जलवायु शिखर सम्मेलन की मेजबानी किस देश ने किया है। ये क्या आपका यूएई। शायद ये आपका क्वेश्चन ये 17वीं बीपीएससी की जो पहले एग्जाम हुआ है उसमें आपका क्वेश्चन ये आया था शायद। ठीक है, आगे बढ़ते आपका, लेकिन ये भी आपको क्लास में करवाए हुए हैं। COP28 करवाए हैं आपका, COP29 भी आपको बताए थे कि बाकू अजरबैजान में होने वाला है, और COP28 भी आपको बताए थे कि आपका यूएई में हुआ है। आगे बढ़ते आपका क्वेश्चन नेक्स्ट है, क्वेश्चन 31 है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे। ये था आपका बदरुद्दीन तैयबजी। ठीक है, ये भी आपका बीपीएससी का पीआईक्यू क्वेश्चन है, जाकर देखिए बीपीएससी क्वेश्चन बैंक का क्वेश्चन आपका क्वेश्चन मिल जाएगा। आगे बढ़ते क्वेश्चन नेक्स्ट है, क्वेश्चन 32 है कि निम्नलिखित से किस अधिनियम में बिहार के एक सदनीय विधानमंडल को 2 सदनीय में बदल दिया गया और बिहार विधानसभा और बिहार विधान परिषद बना है। ये आपका होगा भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत। ठीक है, ऑप्शन सी होगा। क्वेश्चन का 33 है कि छोटा नागपुर पठार पर कर्क रेखा का कौन सा नदी युग्म 2 बार काटता है। ठीक है, इसका आंसर आप लोग बताइएगा। ठीक है, इसका आंसर आप लोग बताइएगा। ठीक है, कमेंट बॉक्स में। आगे बढ़ते क्वेश्चन का 34 है। क्वेश्चन 34 है कि 2019-20 में बिहार के जीएसडीपी में किसका हिस्सा 60.2% हिस्सा था। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन का 19-20 यहाँ आपको डराने के लिए लिखा है। ठीक है, यदि आप 19-20 को हटा दीजिए, आप 2023-24 दीजिए, फिर भी आंसर आपका सेम ही होगा। ठीक है, क्योंकि आपको पता होना चाहिए, आप यदि बिहार बजट पढ़े होंगे, हम आपको क्लास करवाए थे बिहार बजट का, वो पढ़े होंगे तो आप देखे होंगे कि वर्तमान समय में आपका जो जीएसडीपी है उसमें आपका सेवा क्षेत्र यानी तृतीय क्षेत्र का योगदान सबसे अधिक है। यहाँ पर क्या कर रहा है 60% कर रहा है। 100 में से देखा जाए 60% आपका
50% से अधिक ही है तो यानी आपका क्या होगा, सेवा क्षेत्र ही होगा। इसमें आप अनुमान पर भी लगा सकते थे, कॉमन सेंस का क्वेश्चन है, ठीक है। आगे बढ़ते क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन का 35 है कि एक पेड़ के तने में मृदा सतह से 1 मीटर दूर पर एक कांटी टांगी जाती है तो अगर 2 वर्ष बाद यह कांटी क्या होगा, तो ऊपर जाएगी। ऑप्शन सी होगा मेरे अनुसार, ठीक है। आगे बढ़ते क्वेश्चन का 36 है। क्वेश्चन 36 का आपका, यदि त्रिभुज को पुरुष को दर्शाते हैं, आयत को व्यवसायी को और वृत्त को करोड़पति को, तो कह रहा कौन सा अंक उन पुरुष को दर्शाते हैं जो व्यवसायी और करोड़पति दोनों है। तो देख लीजिए ये तीनों में कौन सा है, तो तीनों में देखिए क्या है, 10 है, तीनों आपका 10 में है, 10 है, इसका आंसर 10 हो जाएगा। आपका किस ऑप्शन में 10, ऑप्शन नंबर सी में है, तो आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 10 हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन आपका 37 है कि बिहार के किस जिले में मक्का का उत्पादन सर्वाधिक होता है। अब देखिए ये क्वेश्चन देख लीजिए, आपको हम हाल ही में आपको जो बिहार इकोनॉमिक सर्वे 2023-24 था ये आपको करवाए हुए थे, ठीक है। उसमें पूरे डिटेल्स में चर्चा किए हैं, धान का उत्पादन यानी चावल का उत्पादन और गेहूं का उत्पादन, मक्का का उत्पादन सबसे अधिक कहाँ होता है, ठीक है। आप उस PDF में जाकर देखिए, उस क्लास में जाकर देखिए, इसमें आपको कोई भी ऑप्शन नहीं दिखेगा। क्या कह रहा है, बिहार के किस जिले में मक्का का उत्पादन सर्वाधिक होता है। यहाँ तो आपको डेट नहीं दिया है किसके अनुसार, तो हम किसके अनुसार चलेंगे, वर्तमान के अनुसार चलेंगे। तो वर्तमान में जो आपका बिहार इकोनॉमिक सर्वे है आपका 23-24, उसमें देखा जाए तो आप सबसे अधिक मक्का का उत्पादन आपका होता है कहाँ पर, अररिया जिला में होता है, ठीक है। सबसे अधिक कहाँ होता है, अररिया जिला में होता है। सेकेंड पे कौन है, सेकेंड पे आपका है कटिहार, ठीक है, सेकेंड पे आपका है कटिहार है। थर्ड पे क्या है, थर्ड पर आपका पूर्णिया है, ठीक है, थर्ड पर आपका पूर्णिया है। फोर्थ पर क्या है, तो खगड़िया है। अब बताइए 4 स्थान तक भी आपका इसमें कहीं ऑप्शन में नहीं है, ठीक है। आपको बहुत लोग बता गया होगा कि पूर्वी चंपारण होगा या मुजफ्फरपुर होगा, ये गलत है। तो ये क्वेश्चन भी आपका, इसका आंसर आपका गलत है, क्योंकि कह रहा बिहार के किस जिले में मक्का का उत्पादन सबसे सर्वाधिक होता है। ये नहीं, क्वेश्चन ये रहता कि निम्नलिखित में से बिहार के किस जिले में मक्का का उत्पादन सबसे अधिक होता है, तब आपका आंसर इसमें से हो सकता था। लेकिन ऐसा क्वेश्चन है, सीधे कह रहा है कि बिहार के किस जिले में मक्का का उत्पादन सर्वाधिक होता है, तो हम 2023-24 के बिहार आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार चलेंगे तो न तो आपका अररिया इसका आंसर होना चाहिए, आपका अररिया भी ऑप्शन नहीं है, कटिहार भी नहीं है, पूर्णिया भी नहीं है, तो ये क्वेश्चन भी आपका डिलीट होगा, ठीक है। ध्यान रखिएगा, 3 क्वेश्चन मिल गया जिसका आंसर गलत दिया बीपीएससी, ऑप्शन ही गलत दिया है। आगे बढ़ते आपका अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन आपका 38 है कि व्यक्ति जो भारत का राष्ट्रपति, अमेरिका, चीन, टर्की, थाईलैंड के राजदूत रहने के साथ साथ जवाहरलाल यूनिवर्सिटी के कुलपति रह चुके हैं, वो कौन है, वे आपका RK नारायण है। ऑप्शन सी होगा, ठीक है। इसका आपका अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन 39 है कि साइटोप्लास्ट के अंदर प्रकाश संश्लेषण की अंधेरी अभिक्रिया का वास्तविक स्थल कौन सा होता है, या पता स्ट्रोमा, ठीक है। ऑप्शन सी होगा। आगे बढ़ते क्वेश्चन का 40 है। क्वेश्चन का आपका वनस्पति वनस्पति घी में हाइड्रोजनीकरण हेतु उपयोग किए जाने वाले उत्प्रेरक है, ये आपका है निकेल है। ऑप्शन सी होगा। क्वेश्चन का नेक्स्ट है, क्वेश्चन 41 है। अब देखिए इसमें आपको मिलान करना है, कुंवर सिंह कहाँ से थे, जगदीशपुर से थे, ठीक है। हजरत महल कहाँ से थे, लखनऊ से थे, ठीक है। मौलवी अहमदुल्ला कहाँ से थे, फैजाबाद से थे, ये आपका हो जाएगा ये, ठीक है। तो आपको देखिए 3-4 से स्टार्ट होगा, देख लीजिए ना, आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, 3-4-2-1, कोई भी इसको मैच कर लेगा, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन आपका 42 है कि निम्न से कौन सा इलेक्ट्रोफाइल नहीं है, तो आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, उपयुक्त सभी, कोई भी नहीं है, ठीक है। आगे बढ़ते क्वेश्चन नेक्स्ट है, क्वेश्चन आपका 64 है। क्वेश्चन 64 है कि किस व्यवसायी ने भारत में औपनिवेशिक आर्थिक संरचना का विकेंद्रीकरण किया, ये क्या आपका लॉर्ड मेयो ने। ऑप्शन ये होगा। आगे बढ़ते क्वेश्चन नेक्स्ट है, क्वेश्चन 65 है। क्वेश्चन करा 1 जनवरी 2008 को मंगलवार है, तो 1 जनवरी 2009 को सप्ताह का कौन सा दिन होगा। देखिए 2008 क्या है, लीप ईयर्स है, ठीक है। तो आपका एक दिन यहाँ पर बढ़ जाएगा, तो आपका यहाँ पर क्या था, कौन सा दिन था, मंगलवार था, तो बुधवार हो जाएगा। तो आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, बुधवार, ठीक है। आगे बढ़ते क्वेश्चन 66 है कि उत्तरी पूर्वी भारत का स्कॉटलैंड कौन सा है, यह है आपका मेघालय, ठीक है। ऑप्शन डी होगा। आगे बढ़ते क्वेश्चन में नेक्स्ट है, क्वेश्चन 67 है कि अप्रैल 2020 में बिहार शिक्षा विभाग ने DD बिहार के माध्यम से निम्नलिखित कार्यक्रम शुरू किया है, ये क्या होगा, आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, कक्षा 9-10 के छात्रों के लिए ई सामग्री का प्रसारण। ऑप्शन बी होगा। आगे बढ़ते क्वेश्चन आपका 68 है कि प्रसिद्ध पुस्तक गुलामगिरी के लेखक कौन है, ये आपका ज्योतिबा फुले। ऑप्शन ए होगा। आगे बढ़ते क्वेश्चन आपका नेक्स्ट है, क्वेश्चन 69 है। क्वेश्चन 69 है आपका कि 2026 में आयोजित होने वाले 20वें एशियन खेलों की मेजबानी कौन से देश करेगा, ये करेगा जापान करेगा, ठीक है। ऑप्शन सी होगा। आगे बढ़ते क्वेश्चन आपका 57 है आपका यहाँ पर कि निम्न से कौन यूरोप का
खेल मैदान कहलाता है? ये आपका स्विट्जरलैंड कहलाता है। ऑप्शन बी होगा। क्वेश्चन आपका नेक्स्ट है कि कोलकाता में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना, इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी होगा। 1800 ईस्वी में सिविल सेवकों को भारतीय भाषाओं में प्रशिक्षण हेतु की गई थी फोर्ट विलियम की कॉलेज की स्थापना। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन का नेक्स्ट है क्वेश्चन 59 है, मौर्य साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? तो चंद्रगुप्त मौर्य थे। ऑप्शन डी होगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन का 60 है, यकृत में भंडारित होते हैं? तो आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, विटामिन ए आपका भंडारित होता है। ठीक है, तो आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। और B12 होता है। क्वेश्चन 61 है कि नीति आयोग के SDG इंडेक्स 2023 में किस भारतीय राज्य को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है? आपको बता चुके हैं, ये आपका क्लास का क्वेश्चन है। केरल और उत्तराखंड दोनों था प्रथम स्थान पर। ठीक है, और बिहार था आपका अंतिम स्थान पर। तो आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, केरल। आगे बढ़ते क्वेश्चन 62 है कि भारतीय संविधान के निम्न से किस अनुसूची में दल विरोधी अधिनियम का प्रावधान रखे गए हैं? आपका 10वीं अनुसूची में। कोई भी बना देगा, ये भी आपका BPSC का क्वेश्चन बैंक का क्वेश्चन है। ठीक है, आगे बढ़ते क्वेश्चन का नेक्स्ट क्वेश्चन 63 है कि एशिया माइनर के भूसागरीय तट पर स्थित पर्वत श्रेणी कौन सी है? ठीक है, ये आपका टारस। ऑप्शन सी होगा, टारस। आगे बढ़ते क्वेश्चन 64 है कि भारत के किस राज्य में प्रसिद्ध चित्रकूट मंदिर है? शायद इसका आंसर उड़ीसा ही होना चाहिए, आप लोग ऐसे बताइएगा। ठीक है, आगे बढ़ते क्वेश्चन का 50 है कि वर्ष 1946 में बनी अंतरिम सरकार में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के पास कौन सा विभाग था? ये तो कितना बार BPSC पूछा है मुझे नहीं पता है, कितना बार ये रिपीट किया, 3-4 बार से ज्यादा रिपीट कर गया होगा। ये आपका BPSC का जो अभी टीचर के एग्जाम हुआ था TRE 3 इसमें भी क्वेश्चन आया था। ठीक है, तो क्या था? खाद्य एवं कृषि मंत्री। ठीक है, क्वेश्चन का 51 है। अब देखिए क्वेश्चन जो है ये आपका 69वीं BPSC में BPSC ने खुद पूछा है। 69वीं BPSC में BPSC ने खुद पूछा है, ये क्वेश्चन फिर रिपीट कर दिया। अरे कौन सा G7 का सदस्य नहीं है? आपका जो है रूस। ऑप्शन डी होगा। आगे बढ़ते क्वेश्चन का 52 है, कह रहा है कि दो तरल A और B को मिलाने का आदर्श तरल प्राप्त करने के लिए क्या होगा? तो देखिए इसका आंसर मुझे लगता है ना कि मिश्रण की एंट्रोपी होना चाहिए, आपका होना चाहिए, मुझे लगता है ऑप्शन ए होना चाहिए। लेकिन आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा इसका आंसर सही क्या होगा। ठीक है, 52 का। आगे बढ़ते क्वेश्चन का नेक्स्ट है क्वेश्चन 53 है कि दुनिया की सर्वाधिक प्राचीन सभ्यता कौन सी है? ये आपका मेसोपोटामिया की सभ्यता। ठीक है, ऑप्शन डी होगा। क्वेश्चन 54 है कि 1857 का विद्रोह किसके द्वारा पहला प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के रूप में वर्णित किया था? ये क्या था? आपका BD सावरकर। हाल ही में आपको जो NCERT का सीरीज करवाए थे इसमें भी आपको ये करवाए थे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 55 है कि कौन सा नदी बिहार का शोक कहलाता है? ये बताएं। कोसी नदी। BPSC शर्म का आना चाहिए, ये कितना बार रिपीट किया पता नहीं। ठीक है, तो BPSC अपना ही क्वेश्चन, मुझे लगता है इसमें ना बहुत सारे क्वेश्चन रिपीट किया है। ठीक है, आप देखते जाइए और उसको नोट डाउन करते जाइए कितना क्वेश्चन आपका रिपीट किया है। बिहार के किस जिले में लीची का उत्पादन सबसे अधिक होता है? ये भी आपको क्लास में करवाए हैं। कब करवाए? तो जब जिसमें आपको बिहार आर्थिक सर्वेक्षण करवाए ना उसमें आपको ये करवाए हुए थे। ठीक है, सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव दोनों रूप में करवाए हुए थे। ये भी आपका क्लास का ही क्वेश्चन है। तो करेंट अफेयर के लिए आपको ना यहाँ से आपको कहीं दूसरे जगह नहीं जाना है। करेंट अफेयर आपको पढ़ना है, 100% आपको सिलेक्शन लेना सही करना है आपको करेंट अफेयर को। तो आप यहीं से पढ़िए, कहीं नहीं जाइए। 100% क्वेश्चन मिलता है सेम टू सेम। ये देखिए आपका क्वेश्चन 43 है कि भारत में वित्त आयोग का प्राथमिक कार्य क्या है? भारत में वित्त आयोग का प्राथमिक कार्य क्या है? तो आपको जगह केंद्र और राज्य के मध्य राजस्व का बंटवारा करना। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आगे बढ़ते क्वेश्चन का नेक्स्ट है कि कौन सा देशांतर कनाडा और अलास्का को अलग करता है? या का जो ऑप्शन डी 141 डिग्री। आगे बढ़ते क्वेश्चन 41 है कि देखिए ये क्वेश्चन आपका अभी जो हुआ था ना 17वीं BPSC के एग्जाम, ठीक है, अभी जो हुआ है 10 दिन पहले, वो एग्जाम में क्वेश्चन आया था। वही क्वेश्चन आपका एग्जाम में भी पूछ रहा है। पता नहीं BPSC को क्वेश्चन सेट करना आता है या नहीं आता। इसका क्या होगा? आपका जो 91 संविधान संशोधन। ठीक है, ऑप्शन ए होगा। क्वेश्चन का 46 है, एक प्रबल विद्युत अपघटय की चालकता क्या होगी? प्रबल विद्युत अपघटय की चालकता क्या होगी? इसका जो आपका तनुकरण पर थोड़ा बढ़ती है। ऑप्शन सी होगा। आगे बढ़ते आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन 47 है। देखिए शिशु मृत्यु दर क्या है? ये आपका 69वीं BPSC में पूछा हुआ था, आप जाकर देखिए। ठीक है, 69वीं BPSC में पूछा हुआ था शिशु मृत्यु दर क्या है। आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। यहाँ एक बस देखेंगे, इससे भी आप लगा कर आगे आ जाएंगे। ठीक है, पूरे पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। आगे बढ़ते आपका क्वेश्चन 48 है। इसमें आपका कितना त्रिभुज है? तो देखा जाए आपका इसमें 10 त्रिभुज है। ठीक है, ऑप्शन सी होगा। आगे बढ़ते आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 70 है कि चंद्रमा की सतह पर कोई वातावरण क्यों नहीं है? तो आपका जो ऑप्शन नंबर बी गैस अणुओं का प्लान वेग उनमें वेग के मध्य वर्ग के से कम होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी होगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 71 है कि भारत के किस राज्य में खनिज लवणों का राज कहते हैं? किस राज्य को कहते हैं? तो झारखंड को कहते हैं। ठीक है, आपका ऑप्शन नंबर क्या होगा?
ऑप्शन सी हो जाएगा झारखंड। आगे बढ़ते हैं, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 72 है। क्वेश्चन आपका 72 है कि ग्रे क्रांति किससे संबंधित है? ये आपका उर्वरक से, ऑप्शन बी होगा। आगे बढ़ते क्वेश्चन का 73 है, देखिए क्वेश्चन को, कोसी मैदान की समुद्र तल से कितनी ऊंचाई है? ये आपका बीपीएससी पहले तो पूछा ही था, फिर आपका बीपीएससी शिक्षक भर्ती में क्वेश्चन पूछा, फिर अब आपका रिपीट कर दिया, तीसरा बार ये क्वेश्चन देखने को मिल रहा है आपको। 30 मीटर होगा, ऑप्शन बी होगा। इसीलिए कहते हैं बीपीएससी क्वेश्चन बैंक को हल कीजिए, बार बार क्यों कहते हैं, तब देख लीजिए, देख लीजिए नतीजा क्या करता है बीपीएससी, इसीलिए कहते हैं बीपीएससी का ही क्वेश्चन बैंक बनेगा। इसका क्या आंसर क्या होगा? इसका आंसर आपका होगा ऑप्शन सी 51 होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आपका क्वेश्चन नेक्स्ट है, क्वेश्चन आपका है 75 है क्वेश्चन का आपका, भारत के किस शहर को यूनेस्को ने भारत का पहला साहित्यिक शहर घोषित किया है? ये क्या आपका कोझिकोड, ऑप्शन बी होगा। और देखिए ये क्वेश्चन जो अभी बीपीएससी 17वीं बीपीएससी का जो एग्जाम हुआ था, ठीक है, वो एग्जाम में ये क्वेश्चन आया था, अभी आपका री एग्जाम हुआ है उसमें भी ये क्वेश्चन है, तो आप सोचिए क्यों नहीं इसमें स्कोर अच्छा करेगा स्टूडेंट। सेम क्वेश्चन आप रिपीट कर रहे हैं, 10 दिन पहले आप एग्जाम लिए, वही क्वेश्चन अभी आप ले रहे हैं, पूछ रहे हैं, क्या मतलब होता है क्वेश्चन बनाने का? कौन ऐसे पेपर बनाया है? मुझे पता है ये पेपर पहले ही बना है, ठीक है, अब ये नहीं पेपर बनाया, वो पहले ही पेपर बना हुआ था, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए आपका करा है, मलेरिया की कुनैन का एक समान दवा है जो एक पौधे से प्राप्त करते हैं, या दवा पौधे के किस भाग से प्राप्त करते हैं? आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, तने की छाल से। क्वेश्चन 77 है कि भारत के किस क्षेत्र में वैश्वीकरण से अधिक लाभ हुआ है? तो इसका आंसर आपका होना चाहिए ऑप्शन सी बी निर्माण। आगे बढ़ते आपका क्वेश्चन 78 है कि हल्दी पौधे के किस भाग से हल्दी पाउडर प्राप्त करते हैं? ऑप्शन डी होगा, इनमें से कोई नहीं। आगे बढ़ते क्वेश्चन का नेक्स्ट है, क्वेश्चन कर रहा है पटना कॉलेज की स्थापना कब हुआ है? ये भी आपका बीपीएससी का क्वेश्चन बैंक का क्वेश्चन है, ठीक है, बीपीएससी खुद का क्वेश्चन रिपीट किया है, आपका जो ऑप्शन बी 1863। आगे बढ़ते आपका क्वेश्चन नेक्स्ट है, भौतिक रूप से किस प्रकार हाइड्रोजन को भंडारित किया जा सकता है? तो आपका ऑप्शन सी हुआ, हाइड्रोजन गैस को संपीड़न से, ठीक है। आगे बढ़ते क्वेश्चन का 81 है कि जब एक टेलीस्कोप के अभिदृश्य लेंस का व्यास बढ़ता है तो टेलीस्कोप की विभेदन क्षमता क्या होगी? तो आपका होगा, इसका विभेदन क्षमता आपका बढ़ेगी, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी होगा। एक सेकेंड, सॉरी, लेंस के व्यास बढ़ती है तो घटेगी, बढ़ेगी नहीं घटेगी, ऑप्शन डी होगा। आगे बढ़ते क्वेश्चन आपका नेक्स्ट है, क्वेश्चन आपका है 82 है कि 2023 की जनगणना के अनुसार किस भारतीय राज्य में साक्षरता दर सबसे अधिक है? अभी तो कोई जनगणना हुआ नहीं है, 2011 के बाद कोई जनगणना ऐसा कोई हुआ नहीं है, ठीक है, लेकिन फिर भी इसका आंसर केरल नहीं होगा, ठीक है, ऑप्शन डी होगा। अगला क्वेश्चन का क्वेश्चन 83 है कि 100 डिग्री ताप पर वायु में जलने की तुलना में 100 डिग्री ताप पर स्थित वाष्प में जलना क्या होता है? तो अधिक खतरनाक होता है, क्यों? क्योंकि उसमें गुप्त ऊष्मा अधिक होता है, ठीक है, ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन आपका है 84 कि निम्नलिखित में से कौन सा प्राचीन भारत में बौद्ध शिक्षण प्रसिद्ध केंद्र नहीं था? तो नागपुर हो जाएगा, यह प्रसिद्ध केंद्र नहीं था, बाकी था। अगला क्वेश्चन आपका क्वेश्चन 92 है कि हल्के बुलेट प्रूफ हेलमेट और आवरण अपने निर्माण में किस फाइबर का उपयोग करते हैं? केवलार। ये भी बीपीएससी का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, जाकर देखिए, हम बोल दिए तो वो है। क्वेश्चन 93 है, कौन सा कथन सही है? तो ऑप्शन डी हुआ, प्रथम पंचवर्षीय योजना कृषि पर ध्यान केंद्रित किया था, ऑप्शन डी है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन 94 है कि इनमें से कौन सा केंद्रीय बैंक यानी आरबीआई का कार्य है? तो आपका देखिए, रेपो रेट का प्रबंधन करना, वाणिज्य बैंक को ऋण देना, सरकार को बैंक सुविधाएं, ठीक है। तो इसमें देखिए आपका, देखिए ये तो होगा ही और आपका ये होगा ही, ठीक है, ऑप्शन आपका डी होगा, उपयुक्त सभी, ठीक है, उपयुक्त सभी। आगे बढ़ते आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन आपका 95 है कि निम्नलिखित में से कौन सा ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप से संबंधित नहीं है? इसका आंसर आप लोग बताइएगा। आगे बढ़ते क्वेश्चन का 96 है कि अशोक के स्तंभ पर कौन सी लिपि लिखी गई है? तो आपको जगह ब्राह्मी लिपि, ऑप्शन ये होगा। आगे बढ़ते क्वेश्चन 97 है कि 2024 में इटली के प्रधानमंत्री कौन है? कोई बता सकता है? फेमस है वो, जॉर्जिया मेलोनी। बीपीएससी का करंट अफेयर क्वेश्चन मिलता ही नहीं है, कहाँ से बनाए? हमको बोल देते, हम सेट करके देते उसको क्वेश्चन, कैसे सेट होता है क्वेश्चन। क्वेश्चन का 98 है, मैकाले ने भारतीय शिक्षा पर अपना प्रसिद्ध मिंट कब जारी किया था? 2 फरवरी 1835 को किया था, ऑप्शन सी होगा। क्वेश्चन का नेक्स्ट है 85, करा देखिए, एक पंक्ति में 15 कुर्सियां हैं, पी का स्थान मध्य स्थान पर है, ठीक है, 15 कुर्सियां, पी का स्थान मध्य में है, यानी यहाँ से देखा जाए किसी शेर से तो 8वां स्थान होगा, इधर 7 होगा, इधर 7 होगा, 8वां स्थान पर होगा। और करा कि दाईं ओर से गिनती करने पर दाईं ओर से गिनती करने पर क्यू 12वें स्थान पर है, इधर से ये 12वें स्थान पर है, ठीक है। तो इधर से कितना हो जाएगा? टोटल आपका 15 1 16, यानी इधर से चौथा स्थान पहुंच जाएगा, ठीक है, चौथा स्थान पर है
अब क्या करा पी और क्यू के बीच कितने कुर्सियाँ हैं, तो ये आपका पी यहाँ है, क्यू यहाँ है, तो इधर से चौथा स्थान है, तो इधर से आपका इसका स्थान, एक सेकेंड, ये 8वां स्थान पर है, इधर से चौथा स्थान पर है, तो 8वां स्थान है, ये चौथा स्थान है, बीच में कितना होगा 3 होगा, ठीक है, ऑप्शन सी होगा। आगे बढ़ते आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन आपका 86 है, इसका आपका आंसर देखिए डी क्या होगा, डी की पत्नी है, ठीक है, ऑप्शन सी होगा। आगे बढ़ते क्वेश्चन आपका 87 है, स्थानीय प्रेस अधिनियम की अनुमति, ऑप्शन ए होगा, यदि समाचार पत्रों की कुछ भी आपत्तिजनक प्रकाशित हुआ तो समाचार पत्र की संपत्ति जब्त की जाएगी, ऑप्शन ए होगा। क्वेश्चन नेक्स्ट है क्वेश्चन 89 है, क्वेश्चन का आपका अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस का गठन कब हुआ था, तो 1920 में हुआ था, ऑप्शन ए होगा। आगे बढ़ते क्वेश्चन नेक्स्ट है क्वेश्चन 90 है कि दिल्ली सल्तनत के दौरान मुकदम पद का इस्तेमाल किसके लिए किया जाता है। देखिए ये भी क्वेश्चन आपका बीपीएससी का ही है और 60वीं का है चाहे 69वीं का है, आप जाकर देख लीजिए, ये बीपीएससी का ही क्वेश्चन है, ठीक है, तो आपका ऑप्शन ए होगा गांव की सरपंच। तो आप काउंट करते जाइए, जो आपको बता रहे हैं बीपीएससी क्वेश्चन बैंक क्या है उसको काउंट करते जाइए, देखिए कितना क्वेश्चन आपका बीपीएससी अपने ही क्वेश्चन रिपीट किया है, ठीक है, देखते जाइए आप। अगला क्वेश्चन आपका है कि बिहार के किस जिले में मक्का का उत्पादन सर्वाधिक होता है, ठीक है, मक्का मिस्टेक हो गया, बिहार के किस जिले में मखाना का उत्पादन सबसे अधिक होता है, ठीक है। अब देखिए अभी आपको हम पढ़ाए थे एक चीज, बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24, ठीक है, यहाँ आपको डेट नहीं दिया है किसके अनुसार पूछ रहा है, लेकिन हम किसको देखेंगे, वर्तमान को ही देखेंगे, ठीक है। तो वर्तमान में देखा जाए आपका मखाना का उत्पादन सबसे अधिक आपका दरभंगा जिला में होता है, ठीक है, मखाना का उत्पादन सबसे अधिक वर्तमान देखा जाए दरभंगा जिला होता है, और सेकेंड पर आपका आता है मधुबनी, ठीक है, सेकेंड पर आपका आता है मधुबनी। लेकिन क्वेश्चन क्या कर रहा है कि बिहार के किस जिले में मखाना का उत्पादन सबसे अधिक होता है, ठीक है, तो क्वेश्चन के अनुसार कोई भी ऑप्शन सही नहीं है। आप कहेंगे सर सेकेंड पे मधुबनी हो जाएगा, मधुबनी तब होता जब क्वेश्चन रहता है कि निम्नलिखित में से, यहाँ रहता है निम्नलिखित में से किस जिले में मखाना का उत्पादन सबसे अधिक होता है, तब होता है आपका मधुबनी। लेकिन फिर भी हमको लगता है मधुबनी ही आंसर देगा बीपीएससी, क्योंकि वो ढीठ है, वो समझने की कोशिश नहीं करता है, ठीक है, तो चलिए मधुबनी लीजिए, लेकिन इसका आंसर ये क्वेश्चन डिलीट हो सकता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपका है कि एक्सरे, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है 112 कि एक्सरे का वह गुण जिन्हें विक्षेपित किया जा सकता है, तो आपका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी होगा, केवल चुंबकीय क्षेत्र से, ठीक है, ऑप्शन सी होगा। आगे बढ़ते हैं, आपका नेक्स्ट है क्वेश्चन का है कि सोन नदी का उत्पत्ति स्थल अमरकंटक कहाँ स्थित है, ये आपका है मैकाल श्रेणी में, ऑप्शन डी होगा। क्वेश्चन का नेक्स्ट है क्वेश्चन 114 है कि केंद्र और राज्य के मध्य विवादों का समाधान हेतु सर्वोच्च न्यायालय के किस क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आते हैं, प्रारंभिक क्षेत्र का अधिकार के अंतर्गत आते हैं, ठीक है, ऑप्शन बी होगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 115 है कि डालमेटियन तट है, ठीक है, डालमेटियन तट है, इसका आंसर आप लोग बताइएगा, हमें नहीं मिला है, ठीक है। आगे बढ़ते क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 116 है कि सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख नगर नाम क्या है जो पश्चिमी एशिया के व्यापारिक संबंध था, ये आपका है लोथल, जो गुजरात में है, ऑप्शन बी होगा। क्वेश्चन का 117 है कि 2022 में फ्रांस के राष्ट्रपति के रूप में किसे चुना गया है, तो आपका जगह ऑप्शन नंबर डी इमैनुएल मैक्रों, ठीक है, ये सबको पता होगा। आगे बढ़ते क्वेश्चन नेक्स्ट आपका है, हाँ ये आपका अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। क्वेश्चन है कि सूर्य के सुव्यवस्थित अध्ययन हेतु आदित्य L1 मिशन पर स्थापित वैज्ञानिक उपकरणों की संख्या कितनी है, यानी उसमें पूछ रहा है आपका पेलोड कितने हैं, तो इसमें 7 पेलोड लगे हुए हैं। और आपको बता दें ये आपका क्लास का क्वेश्चन है, जब आपको याद होगा कि 17वीं बीपीएससी पहले एक आपको हम जो प्रमुख अंतरिक्ष योजना है उसको आपको एक साथ करवाए थे, ठीक है, और इसमें पूरे सब्जेक्टिव रूप में पूरे डिटेल्स में हम चर्चा किए थे, ठीक है, उतना डिटेल्स में क्वेश्चन तो बीपीएससी नहीं पूछा है, लेकिन ये तो चलो कम से कम आया है, तो ये क्लास का ही क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन का आपका मलेरिया फैलाने के अतिरिक्त एनफ्लिज मच्छर वाहक है, तो आपका जो ये आपका हो जाएगा डेंगू और एनफ्लाइटिस, ऑप्शन बी होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन आपका 106 है, करा क्या कौन सा सही है, इसका जो आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन बी हो जाएगा, कलारी अमेरिका गलत है, कौन सा बेजोर, बेजोर है ना, सही तो है, ऑप्शन आपका बी होगा। अगला क्वेश्चन का क्वेश्चन 107 है, किसने बंगाल में चिर अस्थायी यानी अस्थायी बंदोबस्त लागू किया है, ये भी आपका बीपीएससी का क्वेश्चन बैंक का क्वेश्चन है, बीपीएससी का प्रीवियस क्वेश्चन है, क्या होगा, लॉर्ड कॉर्नवालिस होगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन आपका है कि केंद्रीय विधानसभा में हानिकारक बम किसने फेंका था, ये भी आपका बीपीएससी का क्वेश्चन बैंक का क्वेश्चन है, प्रीवियस का क्वेश्चन जाकर देखिए, क्या होगा, बटुकेश्वर दत्त भगत सिंह दोनों होगा, ऑप्शन डी होगा, एक से अधिक। आगे बढ़ते आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन का आपका
किसी व्यक्ति के रक्त समूह का निर्धारण होता है, ठीक है, निर्धारण होता है। तो आपका जो ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। अगला क्वेश्चन आपका है, साधन लागत पर एनएनपी क्या होता है? यह होता है राष्ट्रीय आय होता है, ठीक है, ऑप्शन डी होगा। क्वेश्चन का 111 है, राष्ट्रीय कांग्रेस 1922 में गया के अधिवेशन में अध्यक्ष कौन थे? चित्तरंजन दास थे। ये क्वेश्चन भी बीपीएससी बहुत बार पूछ चुका है, यानी ये भी क्वेश्चन बैंक का ही क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन क्या है कि चुंबकीय बल के मापन इकाई क्या है? चुंबकीय बल के मापक इकाई क्या है? देखिए, चुंबकीय बल, ठीक है, ओम होगा नहीं, एम्पियर होगा नहीं, ये कोबाल्ट होगा नहीं, टेस्ला। ऐसे टेस्ला आपका चुंबकीय बल यानी मैग्नेटिक फील्ड का है, ध्यान रखिएगा। टेस्ला जो है वो मैग्नेटिक फील्ड का यूनिट है, ठीक है। आगे बढ़ते आपका क्वेश्चन 100 है कि मैदान में खेले जाने वाली कौन सा खेल दुनिया का सबसे अधिक लोकप्रिय है? आपका फुटबॉल, ठीक है, ऑप्शन सी होगा। क्वेश्चन का 101 है, पंचायती राज व्यवस्था में शासन व्यवस्था क्या निर्धारित किया है? आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, ग्रामीण, क्षेत्रीय, जनपद स्तर पर स्थानीय और शासन के त्रिस्तरीय संरचना, ठीक है, ऑप्शन ए होगा। क्वेश्चन का नेक्स्ट है, क्वेश्चन का आपका कि निम्न में से कौन सा चंद्रगुप्त मौर्य से संबंधित नहीं है? तो आपका जो ऑप्शन बी, सांची। अगला क्वेश्चन क्या है कि 33वें ओलंपिक में किस खेल को सम्मिलित नहीं किया गया? ठीक है, किस खेल को सम्मिलित नहीं किया गया, इसको आपको देखना है, ठीक है। ठीक है, इसका आपका आंसर हो जाएगा क्रिकेट। क्रिकेट को इसमें शामिल नहीं किया गया था। अगला क्वेश्चन आपका है, इसका आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन ए, द इंडियन मिरर। अगला क्वेश्चन आपका है, इसका देखिए आपको इसमें क्या मिलान करने के लिए कर रहा है, ठीक है। तो देखिए ब्रह्म समाज, आपको पता है ब्रह्म समाज क्या होगा? तो राजा राममोहन राय हो जाएगा। रामकृष्ण मिशन क्या होगा? तो आपका जो स्वामी विवेकानंद। तो ए का 3 है और बी का 2, चलिए इसी से आप हो जाएगा, ए का 3 बी का 2, ए का 3 बी का 2, ठीक है। और भी देख लेते हैं, चलिए एक और, सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी को गोपाल कृष्ण गोखले हो जाएगा। तो आपका सी का 4 हो जाएगा, ठीक है, सी का 4 हो जाएगा, यानी आपका ऑप्शन में बी बिल्कुल सही है, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपका है, क्वेश्चन आपका है कि निम्नलिखित में से कानूनी रूप से निर्धारित अधिकतम आकार जिसमें आगे कोई भी किसान कोई भूमि नहीं रख सकता है, इसे बोलते हैं भूमि सीमा, ऑप्शन बी होगा। नाम से ही क्लियर है। अगला क्वेश्चन क्या है, लोकसभा सदस्य, देखिए लोकसभा सदस्य, राज्यसभा सदस्य और राष्ट्रपति बनने की न्यूनतम आयु लोकसभा के लिए 25, राज्यसभा के लिए 30 और राष्ट्रपति के लिए 35, ऑप्शन ए होगा। अगला क्वेश्चन क्या है कि निम्न से कौन छाया की उत्पत्ति के लिए जिम्मेदार है? तो आपका जो ऑप्शन नंबर बी होगा। क्वेश्चन 127 है कि बिहार में किसका भारत के वार्षिक उत्पादन 71% हिस्सा पैदा करता है? लीची का उत्पादन सबसे अधिक करता है, ठीक है, ऑप्शन सी होगा। अगला क्वेश्चन क्या है कि बिहार राज्य कब प्रतिष्ठित हुआ है? ये आपका जो ऑप्शन नंबर बी होगा, 1911। आप कहेंगे सर 22 मार्च 1912 को बिहार अलग हुआ था, लेकिन क्वेश्चन क्या कर रहा है, बिहार का अस्तित्व में कब आया था? तो ध्यान रखिएगा 12 दिसंबर 1911 को ही घोषणा हो गया था कि बिहार एक अलग राज्य बनेगा। अगला क्वेश्चन आपका क्वेश्चन 143 है, इसका आंसर आपका ऑप्शन ए होगा, 1 और 4 होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपका 144 है कि झांसी के पास देवघर का मंदिर, इलाहाबाद के पास गढ़वा का मंदिर बनी मूर्तियां किस कला की शैली है? ये आपका गुप्त कला शैली की है, ठीक है, ऑप्शन बी होगा। क्वेश्चन कर आपका भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत बिहार विधान परिषद का प्रथम निर्वाचित सभापति कौन थे? ये आपका जो ऑप्शन बी, राजीव रंजन सिन्हा। मुझे लगता है ये भी क्वेश्चन बीपीएससी पूछा हुआ है। क्वेश्चन का 146 है, भारत के प्रथम 3D मुद्रित मानव जैसे रोबोट का नाम क्या है? तो मानव नाम ही है, ऑप्शन डी होगा। अगला क्वेश्चन आपका है, क्वेश्चन है कि एक ब्रिटिश नागरिक जो भारत में रह रहा है किस अधिकार की मांग नहीं कर सकता है? तो आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, व्यापार और व्यवसाय की स्वतंत्रता। अगला क्वेश्चन आपका है कि भारत का सर्वाधिक क्षमता वाले तेल शोधन कारखाना कौन सा है? ये आपका हो जाएगा इसका कोयली, ऑप्शन डी होगा। अगला क्वेश्चन आपका है, निम्नलिखित में से किस सूफी सिलसिले का स्थापना बिहार में हुई है? फिरदौसिया। ये भी बीपीएससी का क्वेश्चन है, बीपीएससी पीवास इसका क्वेश्चन है, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है, और ये लास्ट क्वेश्चन आज का है, निम्न से कौन सा विटामिन पानी में घुलनशील है? तो जल में घुलनशील कौन है? विटामिन बी और सी है, बाकी वसा में घुलनशील है। तो बी और सी यानी आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो ये था आपका 150 प्रश्न, ठीक है, जो आपके एग्जाम में आए हुए थे, ठीक है। सुनिए आगे भी कुछ प्रश्न है, देख लीजिए उसको। क्वेश्चन क्या है, 2023 में नोबल शांति का नोबल पुरस्कार किसे मिला 2023 में? तो नरगिस मोहम्मदी को मिला है, ये भी आपको क्लास में करवा चुके हैं। अगला क्वेश्चन क्या है
कि कश्मीर घाटी किस प्रकार की घाटी है, तो रिफ्ट घाटी है। अगला क्वेश्चन आपका है, क्वेश्चन कर आपका कि एक बिंदु x से y की तरफ, ठीक है, एक बिंदु x से y की तरफ 80 मीटर की दूरी सीधी दूरी चलती है, ठीक है। चलिए देख लेते हैं, x से y की तरफ, ठीक है, x से y की तरफ मान लीजिए y यहाँ पर है, 80 मीटर चलता है। वह दाईं ओर, दाहिना ओर मुड़ता है, ये होगा दाईं, 50 मीटर चलता है। पुनः दाईं ओर मुड़ता है और 70 मीटर चलता है, ठीक है, 70 मीटर चलता है। और अंत में दाएं ओर मुड़कर 50 मीटर चलता है, ठीक है, 50 मीटर चला, फिर दाईं ओर, ये 70, ये 50, ये भी 50, ये आपका बचेगा 10 बचेगा, ठीक है। क्वेश्चन क्या करें, प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूर पर है, तो 10 मीटर पर है। ऑप्शन आपका क्या होगा, तो डी हो जाएगा 10 मीटर, ठीक है, ऑप्शन डी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन आपका है, ठीक है, इंडियन एसोसिएशन क्या होगा, सूर्यनाथ बनर्जी होगा, ठीक है। तो आपका ए का 4 है, यानी आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, एक से ही मिल गया, ऑप्शन बी होगा। आगे बढ़ते आपका क्वेश्चन है 142 कि जब टीके द्वारा शरीर में एंटीजन प्रवेश करता है तब संक्रमण से लड़ने के लिए एंटीबॉडी उत्पत्ति होता है, कहाँ पर, तो केवल बी कोशिका में, ठीक है, ऑप्शन बी होगा। क्वेश्चन आपका नेक्स्ट है कि भारतीय अंतरिक्ष यानी इसरो के वर्तमान अध्यक्ष कौन है, तो एस सोमनाथ है, ऑप्शन बी होगा, आपको पता ही होगा। क्वेश्चन आपका नेक्स्ट है कि यूपीआई का फुल फॉर्म क्या होता है, तो यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस होता है, ऑप्शन सी होगा। क्वेश्चन का नेक्स्ट है 134 कि निम्नलिखित में से किस राज्य को लॉर्ड डलहौजी हड़प नीति का शामिल नहीं किया था, तो जयपुर को नहीं किया था, ऑप्शन बी होगा। आगे बढ़ते आपका नेक्स्ट है, इसका आंसर आपका जो ऑप्शन ए ई इंटू बी, एनर्जी पूछ रहा है, ए इंटू बी होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपका है कि अंतर्राष्ट्रीय संधियों को लागू करने के लिए संसद द्वारा भारत के किसी भी एक हिस्से या संपूर्ण भारत में के लिए कानून का निर्माण किया जा सकता है राज्य की सहमति के बिना, राज्य की सहमति इसमें जरूरी नहीं है। क्वेश्चन का 137 है कि निम्नलिखित में से कौन सा आजाद हिंद फौज से जुड़ा नहीं था, तो आपका ऑप्शन ए होगा एस ए डांगे। अगला क्वेश्चन आपका है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत वार्षिक वित्तीय विवरण संसद के समक्ष प्रस्तुत करते हैं, तो आपका अनुच्छेद 112 में है, ऑप्शन सी होगा। अगला क्वेश्चन आपका है डीवी द्वीप, सॉरी इसका आंसर आप लोग बताइएगा। इसका अगला क्वेश्चन आपका है, इसका आंसर आपको जगह ऑप्शन नंबर ए होगा, ठीक है, UQSERA। अगला क्वेश्चन आपका है कि निम्न से किस बीज का उपयोग अभियांत्रिकी हीरे के उत्पादन करते हैं, तो ग्रेफाइट का प्रयोग करते हैं, ऑप्शन सी होगा। अगला क्वेश्चन आपका है 2023 में G20 शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ था, दिल्ली में हुआ था, ये सबको पता होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपका है, इसका आपको मिलान करना है, प्रथम स्वतंत्रता संग्राम BD सावरकर ने कहा था, ए का 1 होगा, ए का 1 आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, एक ही से मिल गया आपका, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपका है कि बिहार के किस जिले में गेहूं का उत्पादन सबसे अधिक होता है, आपको पता है, पहले बता चुके हैं, रोहतास, ये भी आपका क्लास का क्वेश्चन है, बिहार आर्थिक सर्वेक्षण आपको करवाए हुए थे, इसी का ये प्रश्न है, ठीक है। तो ये आपका हुआ वहाँ पर समाप्त हुआ, यानी हम 150 प्रश्न का पूरे 150 प्रश्न का हम आपको आंसर की बताए हैं, ठीक है। एक आध क्वेश्चन में आंसर हो सकता है रॉन्ग हो जाए, ऐसे कम पॉसिबल है आपका रॉन्ग होगा, क्योंकि पेपर में उतना दम नहीं है, ठीक है। तो पेपर जो आपका है, हम कहेंगे कि पहले जो आपका पेपर हुआ था अभी 17वीं BPSC का, ठीक है, तो उसके अनुसार आप देखिए तो इसमें करेंट अफेयर का क्वेश्चन कम है, ठीक है। इसमें आपको देखा जाए तो करेंट अफेयर प्रश्न उससे बहुत कम है, ठीक है, इससे देखिए। और उससे थोड़ा सा मुझे लगता है करेंट अफेयर का क्वेश्चन जो है थोड़ा सा इजी भी है, ठीक है। बिहार से बहुत सारे क्वेश्चन इजी दे दिया है, बिहार में गेहूँ, मक्का, चावल, ये उत्पादन सबको पता रहता है, ठीक है, तो ऐसे प्रश्न दिया है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं अब इसका कट ऑफ किया जाता है, ठीक है, क्योंकि पेपर में जो है ना जानबूझकर 3-4 क्वेश्चन आपको दिखा दी जो गलत ऑप्शन ही गलत दिया है, तो BPSC जानबूझकर करता है क्वेश्चन को डिलीट करने के लिए, ठीक है। चलिए देखते हैं कट ऑफ किया जाता है, आप लोग आंसर की मिला लीजिए, और जो आगे BPSC Tier 4 की तैयारी कर रहे हैं वो भी इस क्वेश्चन को देखिए कि क्वेश्चन कैसे एग्जाम में आया है। चलिए मिलते हैं, थैंक यू, धन्यवाद।